हेलो दोस्तों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आइए कुछ जरूरी बातें की जाएं। दोस्तों, आप लोग सड़क के ऊपर बने पुल को देखते होंगे। ये अब हर जगह लोहे के बने होते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? सोचा है क्या आपने? अब ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने गांव में आज भी हम लोग लकड़ी का बना पुल देखते हैं कहीं-कहीं। जब पुल लकड़ी से भी बन ही जाता है, तो लोहे धातु से इसे क्यों बनाया जाता है? सोचिए जरा। निश्चित ही आप इसका जवाब सोच लिए होंगे, तो आइए देखते हैं। लकड़ी का जो पुल है वो बड़ी आसानी से टूट जाता है और फिर यातायात में दिक्कत होती है। वहीं लोहे का बना पुल बहुत मजबूत होता है और इसका टूटना इतना आसान नहीं होता। ये चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। लोहा एक धातु है और वहीं लकड़ी में कार्बन होता है, जो कि एक अधातु है। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि धातु ठोस और मजबूत होता है और अधातु ऐसा नहीं होता। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं धातु के कुछ उदाहरण। धातु के मुख्य उदाहरण हैं आयरन यानी लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा इत्यादि। आपसे अनुरोध है कि इनको ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इनको आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा, छुआ होगा। जरा ये देखिए, थाली, कटोरी, ग्लास और रसोई घर के सभी बर्तन धातु के ही तो बने होते हैं। अब आप ये सोचना शुरू कर दीजिएगा कि देखने में ये होते कैसे हैं और इनके गुणधर्म क्या होते हैं, क्योंकि इसको आगे इस्तेमाल में लाएंगे। तब तक एक बार अधातु को भी देख लेते हैं। अधातु के मुख्य उदाहरण हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस और हाइड्रोजन। अब इनको भी हम आम जिंदगी में रोजाना देखते या महसूस करते या इस्तेमाल करते हैं। इनके भी गुण धर्म को याद करिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो से जो पाठ हम शुरू कर रहे हैं वो है धातु एवं अधातु, जिसे हम अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। बच्चों, मजे की बात तो ये है कि लगभग इन सभी गुणधर्मों से आप पहले से ही परिचित हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। लेकिन सर्वप्रथम उदाहरण सामने रखते हैं, एक धातु का और एक अधातु का। एल्यूमीनियम जो कि एक धातु है और सल्फर और ऑक्सीजन जो अधातु हैं। इन सबके गुणधर्मों के बारे में तो आपको पहले से पता ही है। तो चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं धातु और अधातु को लिख देती हूँ और अब मैं गुणधर्मों को बताऊं और आप ये बताएंगे कि धातु और अधातु में वो कैसा होता है। रेडी हैं आप लोग? वीडियो के बीच में ही सोचकर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा और जिसका जवाब सही हुआ उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। हर गुणधर्म को सही बताने पर 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे पदार्थों की अवस्था के आधार पर कि धातु और अधातु कैसे होते हैं। ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं। तो चलिए सोचिए जरा और जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, धातु ठोस होते हैं और अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। एल्यूमीनियम को देखिए, एल्यूमीनियम ठोस है। लगभग सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और वहीं अधातु सल्फर ठोस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस में मौजूद है और कुछ अधातु द्रव अवस्था में भी मौजूद होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो है चमक के आधार पर। अब आपको बताना है कि किसमें चमक होती है और किसमें चमक नहीं होता है। ठीक है? तो चलिए जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ,
सही सोचा आपने। धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। जरा एल्यूमिनियम को देखिए, वह चमक रहा है और सल्फर नहीं चमक रहा है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, जो है ध्वनि के आधार पर। पीटने पर दोस्तों आपको क्या लगता है किसमें से आवाज आती होगी, धातु में से या अधातु में से? चलिए सोचिए और फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ, सही कहा आपने। अगर पीटा जाए तो आवाज आपको धातु में से आएगी और अधातु में से आवाज नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने अपने मार्क्स को जोड़ लीजिए। जिसको सबसे ज्यादा अंक आया होगा वो इस खेल का विजेता है। खेल में आशा है आप सबको मजा आया होगा। अगले वीडियो में हम धातु के गुणधर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।